कृष्ण बहुत प्रभु जी। बहुत सुंदर आपने भी गाया। धन्यवाद। हरे कृष्णा नरसिंह नाम। बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धर्म प्रणाम प्रभु जी। सभी भक्तों के चरणों में धर्म प्रणाम। धन्यवाद सभी भक्तों का ज्वाइन करने के लिए। तो जैसा कि आप सबको पता है, आज से हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए हम आज का सत्र प्रारंभ करते हैं। इस 3 दिवसीय कृष्ण कथा के महोत्सव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्वागतम सुस्वागतम। तो मैंने भी यही भजन गाना था जो माता जी ने गा दिया है। तो अब जब माता जी ने इसको गा ही दिया है तो जो है अब हम आगे से सत्र प्रारंभ करेंगे। भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के विषय में हम जो है हम पढ़ेंगे भक्ति विनोद ठाकुर जी के विषय, भक्ति विनोद ठाकुर जी के मुख से। शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी कौन थे, पहले इनके विषय में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर के पिताजी थे। हम इस्कॉन के बारे में जानते हैं। इस्कॉन की संस्थापना के शिला प्रभुपाद जी ने, इस डिवाइन ग्रेस इसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज थे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके पिताजी थे भक्ति विनोद ठाकुर जी, और उनके दादा गुरु भी थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी बहुत ही बड़े मजिस्ट्रेट थे और वो ब्रिटिश सरकार के अंदर बहुत बड़ी पोस्ट पे थे। इनफैक्ट सबसे बड़ी पोस्ट जो किसी भी इंडियन व्यक्ति को मिलती है। और वो जगन्नाथपुरी में वास करते थे। वहां रहकर वो प्रतिदिन अपनी मिनिमम 64 मालाओं का जाप करते थे। उन्होंने 100 से अधिक ग्रंथ लिखे अंग्रेजी भाषा में। वे 250 से ज्यादा नाम हट के केंद्र चलाते थे, जिनमें हजारों हजारों लोग भक्ति करते थे। इसके अलावा उनके 12-13 बच्चे भी थे। वो घर भी पालते थे, अपने परिवार का भी पालन पोषण अच्छे से करते थे और मुश्किल से 2-3 घंटे वो नींद लिया करते थे। और वे शुद्ध भक्त थे। समय के साथ उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी और उन्होंने बाबा जी का वेश धारण किया और उसके बाद में उन्होंने नाम निष्ठ भजन के मार्ग पर जो है आगे प्रवृत्ति की। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी की कई सारे ग्रंथ हैं जो भक्ति रहस्य से जुड़े हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी एक महान दार्शनिक थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे। अंग्रेजी भाषा का उनको बहुत अच्छा ज्ञान था। इसके अलावा उर्दू, फारसी, अरेबियन लैंग्वेजेस उनको बहुत कुछ आता था। संस्कृत भाषा में उनके विशेष पारंगत थे। वे 8 साल की उम्र में उन्होंने पहली कविता लिख दी थी। भगवान कृष्ण के विषय में बहुत सारे उन्होंने भजन लिखे हैं जो कि हम गाते भी हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी के कई सारे भजन हैं, जैसे विशेष रूप से हम संध्या आरती गाते हैं कि बजायो जय गौरा चांदेर, वो भी भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखी है। हम जो सुबह दर्शनार्थी में गाते हैं यशोमती नंदन ब्रजवरे नागर, इवन जय राधा माधव कुंज विहारी, ये भजन भी भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा है। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी के भजन, उनकी शरणागति, उनके समर्पण, उनकी विनम्रता, ये सब दर्शाते हैं। इसके अलावा उनके ग्रंथों के अंदर हमें तत्व ज्ञान मिलता है। तो एक तो हमारे पास मौका था कि हम श्री कृष्ण की लीलाओं की चर्चा करते कि भगवान कृष्ण ने क्या किया, कैसे किया, कौन कौन से असुर मारे। लेकिन हमने विशेष रूप से सोचा कि जब साधना भक्ति का ग्रुप है और साधना भक्ति के भक्त हैं, तो साधना भक्ति वाले ग्रुप के भक्त जो हैं ये सामान्य लोगों से थोड़े उच्च स्तर के माने जाते हैं। सामान्य लोगों में हम कृष्ण लीलाएं वगैरह इसलिए ज्यादा गान करते हैं क्योंकि उनको तत्व इतना समझ में आता नहीं। लेकिन आप सब भक्त थोड़े से कह लीजिए कि इंटेलेक्चुअल हो, आप जो है विशेष रूप से महाप्रभु चैतन्य के फिलॉसफी को सुनने के लिए इच्छुक हो, आप सब महाप्रभु के तत्व सिद्धांत को जानना चाहते हो और आप सब ये जरूर चाहोगे कि हमें भगवान राधा कृष्ण की लीला का तत्व समझ में आए। कृष्ण है कौन पहले ये तो पता चले, तब तो कृष्ण ने क्या किया वो पढ़ेंगे। कृष्ण की लीला अगर आप सीधे पढ़ो तो कुछ खास लगती नहीं है। एक बच्चा है जो मिट्टी में खेल रहा है, उसने मिट्टी खा ली, उसकी माँ ने उसको बांध दिया, तो बंधन छुड़ा के जो है उसने 2 पेड़ तोड़ दिए। थोड़ी पावर ज्यादा थी तो पेड़ टूट गए। कभी वो जो है देवताओं से लड़ रहा है, मतलब इतना कोई आनंद नहीं आएगा। लेकिन जब पता चलेगा कि ये कौन है, ये वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है जो सबके स्वामी हैं और ये मिट्टी खा रहे हैं, मतलब भगवान स्वयं साक्षात अगर बाल रूप में आकर लीलाएं करते हैं तब देवता उनको देखने आते हैं। नहीं तो सामान्य हमारे घरों के अंदर सभी हम सब ने बच्चे ने मिट्टी खाई होगी, हमें देखने तो कोई नारद जी ब्रह्मा जी नहीं आए होंगे, किसी ने स्तुति नहीं गाई होगी। तो भगवान है कौन पहले हम ये जानेंगे, उसके बाद हम चर्चा करेंगे भगवान की लीलाओं की। तो आज हम विशेष रूप से तत्व के ऊपर ज्यादा चर्चा करेंगे। कल भी हमने जैसे बताया था कि हम आज असुरों के विषय में ज्यादा पढ़ेंगे कि असुर जो थे ये किस प्रकार से अलग अलग
अलग अलग अनर्थों को रिप्रेजेंट करते थे, इसके बारे में भक्ति विनोद ठाकुर जी ने क्या लिखा है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने चैतन्य शिक्षामृत नाम के ग्रंथ के अंदर इसका वर्णन किया है। तो जल्दी से मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं। तो आइए एक छोटा सा मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गुरुचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण, आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री कृष्ण लीला के सत्र में। स्वागतम सुस्वागतम। और हमारी एक प्रार्थना है आप सभी से, जितने भी आप सुन रहे हो, आज का सत्र ध्यान से सुनना पड़ेगा, इम्पॉर्टेंट है। इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, इसमें तत्व होगा, इसमें ज्ञान होगा, थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो कृपया जो इतने ध्यान से नहीं सुनते, कृपया आज कम से कम थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। और इस पे आपके बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। लेकिन इसको पढ़ने के बाद मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको लगेगा जैसे ये बातें तो हमें पता ही नहीं थी। अगर ये बातें हमें पहले पता लग गई होती तो आज भगवान के प्रति हमारा अलग ही भाव होता, भगवान की भक्ति के प्रति, भगवान का प्रचार करने में हमारा अलग ही उत्साह होता। तो ये बातें बहुत ही ज्यादा, मैं खुद जब नोट्स प्रिपेयर कर रहा था तो बहुत सारी बातें तो मुझे भी नहीं पता थी। तो बहुत कुछ है जो नए भक्त जो आए हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका है कि आप कुछ हटके नई बात जानेंगे। आपको समझ में नहीं भी आए तो भी आप सुन लीजिए। जो मध्यम भक्त हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि वो एक रूटीन से हटकर भगवान की कुछ लीला सुन सकते हैं और तत्व समझ सकते हैं। और जो वरिष्ठ भक्त हैं वो तो बहुत ही ज्यादा आनंद का अनुभव करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि उनके कानों में अमृत जा रहा है, क्योंकि इतनी अच्छी फिलॉसफी भक्ति विनोद ठाकुर जी की पहली बार हम पढ़ेंगे। तो मैं आप में से भक्तों से प्रार्थना करूंगा, कोई हैंड रेज करना चाहें जो अच्छी रीडिंग करते हो हिंदी भाषा की। नए भक्तों को पहले हम मौका देंगे। जी विन्नी माता जी, आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। जो साधक राधा कृष्ण की नित्य लीला का श्रवण करना चाहता है उसके लिए यह अति गोपनीय और अद्भुत रहस्य है। इसे अयोग्य जनों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। जब तक जीव में रागानुगा मार्ग पर व्रज लीला के प्रति लोभ उत्पन्न न हो तब तक इन लीलाओं का वर्णन उससे छिपाकर रखना चाहिए। जब तक साधक को कृष्ण नाम, रूप, गुण और लीला के शुद्ध आध्यात्मिक स्वरूप की अनुभूति नहीं होती तब तक वह इन लीलाओं के श्रवण का पात्र नहीं है। अयोग्य व्यक्ति जब इन लीलाओं को सुनता है तो माया के प्रभाव में स्त्री पुरुष के भौतिक संबंधों का ही चिंतन करता है और इस प्रकार वह पतित हो जाता है। इसलिए साधक को नारद मुनि की भांति श्रृंगार रस में दीक्षा प्राप्त करके ही इन लीलाओं में प्रवेश करना चाहिए, अन्यथा सांसारिक तर्क और कल्पना उसके हृदय को अंधकार में डाल देंगे। जो पात्र है वे इन लीलाओं का नित्य श्रवण और मनन करे, इससे समस्त पाप नष्ट होते हैं और भक्ति रस की वृत्ति प्रकट होती है। यद्यपि ये लीलाएं मानव रूप में प्रतीत होती है तथापि सर्वशक्तिमान सर्वगुण निधि भगवान की होने के कारण वे अद्भुत रूप से आध्यात्मिक है। इन्हीं लीलाओं का आधार लेकर गोविंद लीलामृत आदि अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं। योग्य साधक उन्हें पढ़कर अद्वितीय आनंद का अनुभव करता है। श्रृंगार रस को समझकर रागानुगा भक्त अपने नित्य सेवा का चिंतन करता है और यही उसका नित्य आराधन बन जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह आदेश दिया है कि भक्त भागवत के रस पाश्चाध्यायी के एक श्लोक पर विशेष ध्यान दे। यहाँ श्रद्धा का अर्थ है भौतिक वस्तुओं से रहित श्रद्धा। धन्यवाद बिनी माता जी, बहुत सुंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले वार्निंग दी जा रही है। ये वार्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे भी हम किसी प्रयोगशाला में जाने वाले होते हैं, किसी लेबोरेटरी में जाते हैं, तो दरवाजे पर लिखा होता है कि कृपया सावधानी से जाएं, अंदर केमिकल्स हैं। या कईयों के घर होते हैं, उन घरों के बाहर लिखा होता है कृपया कुत्तों से सावधान रहें। तो अगर हम वार्निंग बिना पढ़े चले जाएंगे तो हमारा नुकसान हो सकता है।
तो इस ग्रंथ के अंदर हम गोते लगाएंगे, इस रसामृत में, इस समुद्र में हम जाएंगे। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जी स्टार्टिंग में एक वार्निंग दे रहे हैं कि जब तक हमारे अंदर रागानुग भक्ति का स्तर नहीं आया तब तक हम श्रृंगार रस की लीलाओं का चर्चा नहीं करेंगे। राधा कृष्ण की विशेष लीलाएं, जो गोपियों के साथ भगवान के विरह रस की लीलाएं हैं या जो रास लीलाएं इत्यादि हैं, इनको हमें अभी नहीं सीखना, क्योंकि अभी इनको सुनने से क्या होगा, अयोग्य होने के कारण हमारे अंदर काम भाव जागृत हो जाएगा। तो जैसा भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे, किसी शुद्ध भक्त के सानिध्य में हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वैसे हमको ये नहीं करना चाहिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि इन लीलाओं की चर्चा वो बाद में करेंगे, पहले वो तत्व सिद्धांत बताएंगे और भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का विशेष रूप से पहले वर्णन होगा। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं। जी सुधा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। लीलाओं के प्रकार यही पढ़ना है ना प्रभु जी? जो कोई श्रद्धा पूर्वक, जो कोई श्रद्धा पूर्वक भगवान की वृंदावन की गोपियों के साथ की क्रीड़ाओं का श्रवण या वर्णन करता है, वह शीघ्र ही शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है, स्थिर बुद्धि बन जाता है और हृदय की काम रोग नामक व्याधि को जीत लेता है। भागवत 10.33.39। लीलाओं के प्रकार। कृष्ण की लीलाएं दो प्रकार की हैं। पहला नित्य लीला और दूसरा नैमित्तिक लीला। गोलोक में अष्टकाल लीला नित्य प्रकट होती है। पृथ्वी पर प्रकट होने वाली लीलाओं में नैमित्तिक लीलाएं भी जुड़ जाती हैं, जैसे कृष्ण का ब्रज में आगमन, गमन और असुरवध। ये साधक के लिए अनिवार्य हैं, क्योंकि वह अभी भौतिक जगत में है। गोलोक में ये लीलाएं केवल अप्रत्यक्ष रूप में हैं। प्रत्यक्ष रूप से केवल यहाँ इन नैमित्तिक लीलाओं का सीधा चिंतन नित्य लीला ध्यान के लिए अनुकूल नहीं, इसलिए भक्तों ने इन्हें प्रतीकात्मक अर्थ में ग्रहण किया, जिससे साधक अपने अनर्थों का नाश करने की प्रेरणा ले। तो यहाँ पे जैसा कि बताया जा रहा है, मैं देख रहा हूँ कुछ माताएं नोट्स बना रही है, धन्यवाद। और कुछ भक्त जो है वो ध्यान से सुन रहे हैं। अगर आप नोट्स बना सके तो बहुत अच्छा रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको कुछ बातें पता चलेंगी। मैं आपसे सभी से प्रार्थना करूंगा कि आप जरूर इन बातों को नोट कीजिए। तो यहाँ जैसे बताया गया, पहले तो यहाँ पे बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण के उनकी गोपियों के साथ जो लीलाएं होती हैं उसको जो व्यक्ति सुनता है, जैसे यहाँ पे ये कोटेशन श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 33वें अध्याय के और 39वें नंबर श्लोक में यहाँ पे कोटेशन आया है। तो यहाँ बताया जाए, जो कोई श्रद्धा पूर्वक भगवान के वृंदावन की गोपियों के साथ क्रीड़ाओं का श्रवण या वर्णन करता है, वह शीघ्र शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है, स्थिर बुद्धि बन जाता है और हृदय के काम रोग नामक व्याधि को जीत लेता है। तो जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक, देखो श्रद्धा पूर्वक शब्द आया यहाँ पे, श्रद्धा पूर्वक गोपियों के साथ भगवान की लीलाओं का चाहे वर्णन कर रहा है चाहे सुन रहा है, तो उसका श्रुति फल है कि उसकी काम वासना समाप्त हो जाएगी। तो हमारे पास बहुत ही अच्छा मौका है, अभी 2-3 दिन में हम भगवान की कुछ लीलाएं पढ़ेंगे, राधा रानी के साथ भी लीलाएं पढ़ेंगे। तो हमारे पास मौका है, हम अपनी हृदय की काम वासनाओं को समाप्त कर सकते हैं। और क्या बता रहे, स्थिर बुद्धि बन जाएगा, हमारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। अभी हमारी बुद्धि विचलित है, भजन में हम स्थिर नहीं हुए, भगवान की भक्ति में हमारा मन लगता नहीं है। और शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने के लिए अभी हमें बहुत समय लग जाएगा, लेकिन कह रहे हैं ये लीलाएं सुनने से शीघ्र ही शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे वर्ड है श्रद्धा पूर्वक। ये श्रद्धा पूर्वक जो शब्द है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं श्रद्धा का अर्थ है भौतिक वस्तुओं से रहित श्रद्धा। भौतिक वस्तुओं से रहित श्रद्धा का मतलब क्या होता है, कौन बताएंगे? कोई भी अनम्यूट करके बताइए। जिसमें सिर्फ प्रभु से प्रेम हो और कोई इच्छा ना हो। हाँ, तो यहाँ पे श्रद्धा का मतलब क्या है? भौतिक वस्तुओं से रहित श्रद्धा। सीधा अनम्यूट करके बोल सकते हैं कोई भी। भौतिक कामना ना हो कोई भी। हाँ जी, यही कहा है, मतलब यही मतलब भौतिक कामना। और ईश्वर से प्रेम। ईश्वर से प्रेम, बहुत बढ़िया। भगवान के लिए जो भी हम, हाँ जी, भगवान की संतुष्टि और भगवान की सेवा के लिए हम जो भी कर रहे हैं उसमें हमारा कोई अपना लाभ नहीं है, सिर्फ हम केवल भगवान के लिए भगवान कर की रहे हैं। सेवाओं की बातें, अपने लाभ से रहित, बहुत अच्छा सब कुछ। देखिए यहाँ पे जैसे श्रद्धा का अर्थ क्या होता है पहले समझिए। श्रद्धा का मतलब होता है
ऐसी बात पे विश्वास करना जो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती, उसको श्रद्धा कहते हैं। जैसे हमें श्रद्धा होती है कि हमारे जैसे कहते हैं ना कि बारिश होगी, हमें श्रद्धा है, हमें श्रद्धा है हमारे गुरु हमें सही ज्ञान दे रहे हैं, या हमें श्रद्धा है कि जिस गाड़ी में हम बैठे वो पहुंचा ही देगी हमको, है ना। तो श्रद्धा का मतलब होता है जो हमें दिख नहीं रहा लेकिन हम फिर भी उसको कंसीडर करके चल रहे हैं। तो भौतिक वस्तुओं से रहित श्रद्धा का मतलब यहाँ पे क्या है? भौतिक वस्तुओं से रहित श्रद्धा का मतलब यहाँ पे बता रहे हैं, जो भागवत है इसके रास पंचाध्यायी की एक श्लोक पर विशेष यहाँ पे, जैसे ये जो इस श्लोक को कहते हैं रास पंचाध्यायी श्लोक, ये जो 10वां 10.33.39 है, और इसमें यहाँ पे बताया है श्रद्धा का मतलब क्या हो गया, भौतिक वस्तुओं से रहित, अर्थात भगवान श्री कृष्ण किसी भी प्रकार के भौतिकता से परे हैं, ये श्रद्धा आपके अंदर होनी चाहिए। एक तो इसका ये अर्थ हुआ कि श्री कृष्ण के अंदर काम वासना बिल्कुल भी नहीं है। आप सबको मैं एक फैक्ट बताता हूं, भगवान श्री कृष्ण नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं। नैष्टिक ब्रह्मचारी का अर्थ होता है जिसने जीवन में कभी किसी स्त्री का स्पर्श ना किया हो, किसी स्त्री को कभी कुदृष्टि से ना देखा हो, कभी किसी स्त्री का दर्शन तक ना किया हो, उसे कहते नैष्टिक ब्रह्मचारी। जिसके वीर्य की एक बूंद भी कभी उसके शरीर से बाहर ना आई हो, जिसने कभी काम के विषय में सोचा तक ना हो, इतना शुद्ध व्यक्ति हो, उसको कहते नैष्टिक ब्रह्मचारी। और श्री कृष्ण नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं। अब ये बात इतनी विरोधी है जैसे हम पानी में पड़ी हुई किसी वस्तु को कहें कि ये सूखी है, क्योंकि श्री कृष्ण हमेशा गोपियों से घिरे रहते हैं, राधा रानी से घिरे रहते हैं, और इस प्रकार से कभी चीर हरण करते हैं, उनको नग्न अवस्था में उनको बुलाते हैं बाहर, कभी श्री कृष्ण जो है पनघट पे गोपियों के साथ क्रीड़ा करते हैं, उनकी मटकियां तोड़ते हैं, उनकी कलाई को पकड़ लेते हैं। अब ये सब लीलाएं सुनने के बाद हम कैसे माने कि श्री कृष्ण नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं? तो इसे ही कहते श्रद्धा। साधक के अंदर ये श्रद्धा होनी चाहिए कि श्री कृष्ण, और तत्व की बात यह है कि श्री कृष्ण अपनी ही शक्तियों के साथ खेल रहे हैं। ये गोपियां कौन है? ये गोपियां कौन है? ये थोड़ा धीरे बात करते हैं। ये गोपियां श्री कृष्ण की अपनी शक्तियां हैं। जैसे एक हलवाई का उदाहरण देते हैं, एक हलवाई की दुकान पे जलेबियां भी है, इमरती भी है, लड्डू भी है। आप उसकी दुकान पर जाएंगे तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा, लेकिन क्या हलवाई के मुंह में पानी आता है? हलवाई रात दिन उन मिठाइयों को बना रहा है। तो भगवान ने स्त्रियों को बनाया, भगवान ने गोपियों को बनाया, हमारे अंदर उनको देख के काम आकर्षण आता है, पर भगवान उनको बना रहे हैं। भगवान के अंदर काम विकार आ ही नहीं सकता। और अगर कोई हलवाई कोई मिठाई खा लेता है, कोई जलेबी खा लेता है, लड्डू खा लेता है, तो उसको पैसे नहीं देने पड़ते उसके, हमें खाने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन उसको थोड़ा ना, हम थोड़ा ना कह सकते अरे तूने 1 किलो लड्डू खा लिया, तुझे तूने पैसे तो दिए नहीं। हलवाई कहेगा मेरी दुकान है, मैं जो मर्जी खाऊं। तो कृष्ण किसी भी गोपी का भोग करे, कृष्ण संसार के किसी भी स्त्री का भोग करे, वो चाहे 16,000 क्या 16 लाख स्त्रियों से विवाह करे, उनको इन सब नियमों से नहीं बदना पड़ता कि वो काम वासना के चपेट में आकर ये करें, या ऐसा करना उनके लिए नैतिक अनैतिक। ये सारे नियम हम लोगों के लिए हैं, हम बाहर से आए कस्टमर हैं, वो भगवान की अपनी दुकान है। गोपियां कौन? पहले तो हम जाने गोपियों का विस्तार कैसे हुआ। भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग से, बाएं साइड से एक और श्री कृष्ण प्रकट हुए जो कृष्ण ही थे, पूर्ण कृष्ण। जैसे एक कृष्ण वैसे दूसरे कृष्ण, लेकिन ये स्त्री रूप में आ गए और उन्हें ही श्री राधा कह दिया। उनका नाम राधा का अर्थ होता है, रा का अर्थ होता है जो भगवान के आराधना में स्थित है, और धा के अंदर जो है वो भगवान की लीलाओं के प्रति धावती का मतलब होता है वो एकदम तुरंत दौड़ी भगवान के प्रति बड़ी तेज गति में। तो कृष्ण के अनुराग में जो इधर उधर दौड़ती रहती है, उन्हीं का नाम राधा पड़ गया। और शास्त्र कहते हैं ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन कृष्ण और कौन राधा है, कि अर्थात श्री राधा से श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ है या श्री कृष्ण से श्री राधा का प्राकट्य हुआ है, इस विषय में भी ठीक ठीक कहना मुश्किल है। कि जो साड़ी पहनती है, गोपी ड्रेस में होते हैं, उनका नाम कृष्ण है, और जो बंसी धारण करते हैं उनका नाम राधा है, या बंसी धारण करने वाले का नाम कृष्ण है और जो साड़ी पहनते हैं उनका नाम राधा है, ये कहना भी मुश्किल है। अर्थात एक ही है। आप समझ रहे हैं, श्री कृष्ण ही हैं जो श्री कृष्ण के साथ लीला कर रहे हैं, वो कोई स्त्री पुरुष नहीं है। और वही जो श्री राधा के रूप में एक सेवा विग्रह आए, ये तो स्वामी विग्रह हो गए कृष्ण, ये तो भोक्ता विग्रह है, और दूसरा विग्रह एक सेवा विग्रह के रूप में आया जो श्री राधा बन के आया। और उन्होंने क्या किया, श्री कृष्ण की सेवा की इच्छा करी कि मैं अब एक विग्रह दूसरे विग्रह की सेवा करना चाहता है, तो सेवा करने के लिए उन्होंने फिर अपना विस्तार किया।
कि मैं कई सारे रूपों में विस्तारित होकर नाना प्रकार से, कभी एक विग्रह के द्वारा इनका चरण दबाऊंगी, एक विग्रह के द्वारा इनको पंखा झलूंगी, एक विग्रह के द्वारा इनके लिए भोजन पकाऊंगी, एक विग्रह के द्वारा इनका श्रृंगार करूंगी। तो वही श्री राधा अलग अलग गोपियों के रूप में अपना विस्तार करती हैं। ये हैं गोपियां और ये हैं श्रीमती राधा। ये तत्व ज्ञान है। इसलिए कहना कि राधा कृष्ण का विवाह हुआ था नहीं हुआ था, ये विवाह करना या संतानें उत्पन्न करना, ये सब इस संसार की बातें हैं। इस दुनिया में विवाह इसलिए करना पड़ता है ताकि वैध संतानें हो, अवांछित संतानें पैदा ना हो जाएं। पर गोलोक धाम में संतानें पैदा होती ही नहीं है, वहां पे काम क्रीड़ा है ही नहीं। वैकुंठ में भी पति पत्नी बन के लोग रहते हैं, लेकिन उनको बच्चे थोड़ा ना पैदा होते हैं वहां पे। तो ये सब विवाह करना, ये सब इस संसार के नियम बनाए गए ताकि संतान उत्पन्न हो, आगे वंशावली चले। लेकिन भगवान के धाम में जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, अर्थात वहां पे ना किसी का जन्म होता है ना किसी की मृत्यु होती है। तो विवाह जैसा कॉन्सेप्ट वहां पे, तो पहले आप समझिए कि राधा कृष्ण है कौन, ठीक है। तो ऐसी श्रद्धा हमारे अंदर होनी चाहिए कि श्री कृष्ण नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं, अर्थात काम के वशीभूत होकर किसी स्त्री का स्पर्श नहीं कर रहे हैं, श्री कृष्ण स्वयं के साथ ही लीला कर रहे हैं। जिनका वो चीर हरण कर रहे हैं वो स्वयं वही हैं, कृष्ण ही हैं। जैसे ब्रह्म विमोहन लीला में कई सारे बछड़े और कई सारे ग्वालों के रूप में भगवान ने विस्तार किया, और ब्रह्मा जी के आने पर भगवान पुनः विष्णु रूप बन गए, चतुर्भुज रूप बन गए, सारे ग्वाल चतुर्भुज रूप बन गए, सारे बछड़े भी विष्णु रूप बन गए। तो इसी प्रकार से आप समझिए कि वृंदावन में जितनी रास लीलाएं चल रही हैं, ये सारी गोपियां अचानक से श्री कृष्ण ही बन जाएं, ये कृष्ण ही, कृष्ण तत्व ही है, उनसे अलग नहीं, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे बताया गया है, ये श्रद्धा रखकर फिर आप ये कृष्ण की गोपियों के साथ लीला पढ़ेंगे, तब आपका क्या होगा, ये काम रोग और जो भी बातें बताई ये सब समाप्त होगा हमारा। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। लीलाओं के दो प्रकार होते हैं, एक होती है नित्य लीला और एक होती है नैमित्तिक लीला। इसके विषय में पहले भी हमने चर्चा की थी। तो एक तो लीला वो होती है जो इस संसार में हम देखते हैं, जो भगवान कृष्ण यहाँ पर आए थे 5000 साल पहले, कंस का वध किया, पूतना को मारा और द्वारका में लीलाएं की, उसको कहते हैं नैमित्तिक लीला। ये नैमित्तिक लीला कभी कभी होती है, अलग अलग कल्प में होती है। ब्रह्मा के एक दिन में एक बार भगवान यहाँ पर आते हैं, और जो लीला यहाँ पर करके जाते हैं, जैसे शिशु बने, पहले प्रकट हुए, जैसे हम होते हैं इस संसार के अंदर, यही नियम है। यहाँ पे बच्चे को पैदा होना पड़ता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर वो बूढ़ा होता है, मर जाता है। ये इस दुनिया का नियम है। ये गोलोक धाम में लागू नहीं होता। भगवान के वैकुंठ में ऐसा नहीं होता कि कोई बच्चा हो फिर बड़ा हो, क्योंकि वहां समय ही नहीं है, वहां पे व्यक्ति एक जैसा रहता है। तो जब भगवान इस दुनिया में आकर हमारे बीच में रहकर हमारे जैसे बन जाते हैं, उसे कहते हैं नैमित्तिक लीला। लेकिन इसके अलावा एक और लीला होती है, उसको कहते हैं नित्य लीला, जो भगवान के गोलोक धाम में होती है। गोलोक धाम में भगवान बड़े नहीं होते, गोलोक धाम में भगवान की आयु नहीं बढ़ती, वहां पे एक जैसे रहते। तो वहां पे जो लीलाएं होती हैं, अब जैसे नित्य लीलाओं में आप कई सारी सुनेंगे कि एक बार राधा रानी की पायल खो गई, एक बार ठाकुर जी ने उसको ढूंढा, फिर एक बार राधा रानी ने मान कर लिया, वो मान करके मानसरोवर में चली गई, तब श्री कृष्ण उनको मनाने के लिए गए, उनके चरण को अपने सिर पे धारण किया। या आप सुनेंगे कि एक बार राधा रानी ने भगवान कृष्ण की वंशी चुरा ली, क्योंकि उन्हें लगता था कृष्ण वंशी के साथ ही समय ज्यादा बिताते हैं, हमको ध्यान नहीं देते। तो ये सारी लीलाएं नित्य लीलाएं हैं, ये गोलोक धाम में घटती हैं। आप समझ, मिक्स, हम लोग मिक्स कर जाते हैं ना, हमें लगता है इस दुनिया में लीलाएं हुई हैं। तो ये नित्य लीलाएं हैं, जो भगवान के युवावस्था की लीलाएं हैं, राधा रानी के साथ विशेष रूप से माधुर्य लीलाएं या श्रृंगार रस की जितनी लीलाएं हैं, तो ये नित्य गोलोक धाम में होती हैं। और जो हम दूसरी लीलाएं सुनते हैं कि भगवान जो है वो 11 वर्ष तक उन्होंने ये किया, 8 वर्ष की आयु में ये हुआ, फिर वो मथुरा चले गए वृंदावन छोड़ के, ये सारी लीलाएं ये नैमित्तिक लीलाएं हैं, ये इस दुनिया में हुई है। तो इतना क्लासिफिकेशन हमको समझ में आना चाहिए कि कुछ लीलाएं होती है नित्य लीला, कुछ होती है नैमित्तिक लीला। अब गोलोक में जो नित्य लीला होती हैं वो भी अष्टकालीन होती हैं। यहाँ पे शब्द आया अष्टकाल लीला, नित्य प्रकट होती हैं। तो गोलोक धाम में हालांकि समय नहीं है, वहां पे ना टाइम है, ना वहां पे डेट है, ना वहां पे कैलेंडर है, ना वहां पे पंचांग होते हैं। आज 2015 चल रही है, 2020, राधा रानी कहे अरे 2013 में जो मैंने साड़ी खरीदी थी वो मेरी कहाँ है। तो वहां पे डेट सिस्टम नहीं है। लेकिन लीला के लिए वहां क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा उगते और अस्त होते हैं, क्योंकि अष्टकाल लीला तब हो सकती है जब 8 प्रहर बीते, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, तब हम कहेंगे कि दोपहर को ये करना है, शाम को ये करना है। तो सुबह दोपहर करने के लिए वहां पे लीला के लिए भगवान ने सूर्य और चंद्रमा बना रखे हैं। अब गोलोक धाम में वर्णन आता है कि वहां पे नंद महाराज एकादशी का व्रत करते हैं,
तो एकादशी तो तभी आएगी जब चंद्रमा होगा, चंद्रमा जो है घटेगा बढ़ेगा तो महीने, तो इसीलिए चंद्रमा और सूर्य जो है वहां पे ये लीला के लिए होते हैं। वैसे आपने गीता में सुना होगा, ना तद भासते सूर्यो ना शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। भगवत गीता में भगवान कहते हैं मेरे धाम में ना सूर्य है ना चंद्रमा है ना अग्नि है, इसकी आवश्यकता नहीं है। तो आप सोचो कि वहां अंधेरा रहता होगा, कहते हैं वहां पे हर व्यक्ति स्वयं प्रकाशित है, वो स्वयं प्रकाशित धाम है। इस दुनिया का बिल्कुल उल्टा होता है वैकुंठ। इस दुनिया में अंधेरा है और लाइट जलाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। सूर्य जो है एक बल्ब भगवान ने छोड़ा है जो अलग अलग जगह पे जाके वो देता है, प्रकाश देता है। लेकिन अगर आप स्पेस में जाओगे तो स्पेस काला है, बिल्कुल अंधेरा। ऐसे ही भगवान का जो वैकुंठ है वो बिल्कुल उल्टा, वहां पे चारों तरफ प्रकाश है और अंधकार के लिए प्रयास करना पड़ता है। अंधकार लाने के लिए जैसे कुंज बनाते हैं या घर बनाते हैं, कमरे बनाते हैं, तो अंधकार आ पाता है। तो वहां पे स्वयं प्रकाशित धाम है, वहां पे न सूर्य की आवश्यकता न चंद्रमा की। लेकिन यहाँ पे जैसे बताया जा रहा है अष्टकाल। अब अष्टकाल कौन से होते हैं? 3 घंटे की अवधि को एक प्रहर कहते हैं। दिन में 24 घंटे होते हैं, तो इस हिसाब से 8 प्रहर का एक दिन और एक रात। 4 प्रहर दिन के होते, 4 प्रहर रात्रि के, ठीक है ना। तो सुबह के 3 बजे से लेकर और शाम के जो है शाम का जो टाइम होता है 8 घंटे, 3 बजे नहीं शायद, मेरे ख्याल 6 बजे से शुरू होता है। सुबह के 6 से शाम के 6 बजे तक दिन के 4 प्रहर बीतते हैं और फिर शाम के 6 से सुबह के 6 बजे तक फिर रात्रि के 4 प्रहर बीतते हैं। तो ये 8 प्रहर में क्या होता है, हर प्रहर में एक विशेष लीला होती है। सुबह के समय भगवान कृष्ण उठते हैं और यशोदा मैया उनको स्नान कराती हैं, भोजन कराती है, भगवान को नाना प्रकार के आभूषण धारण कराती हैं। फिर दोपहर के काल में भगवान अपने मित्रों के साथ चले जाते गोवर्धन पे गौचारण के लिए। फिर जो शाम का समय होता है संध्या काल, उस काल में भगवान जो है वापस आते हैं अपने घर में और आकर स्नान आदि करते, भोजन करते हैं। और जो रात्रि का काल होता है उसमें फिर भगवान चले जाते निधि वन में, वहां जाके बंसी बजाते हैं, सभी गोपियां आती है और रात्रि को रास लीलाएं होती हैं। फिर जो है सुबह जैसी रात बीतती सुबह हो जाती है, सुबह फिर से वही लीला शुरू हो जाती है। फिर भगवान जाके नंद भवन में लेट जाते हैं, फिर यशोदा मैया उनको जगाने आ जाती हैं। तो इन्हें कहते हैं अष्ट प्रहर लीलाएं। 8 प्रहर में 8 प्रकार से, और हर प्रहर में एक विशेष भोग लगता है भगवान को, एक विशेष प्रकार का भोग भगवान को लगता है। क्षमा कीजिएगा, मैं 1 मिनट में आता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जिन भक्तों ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के लिए सेवा की है, मैंने उनका नाम ग्रुप में डाल दिया है और रकम भी डाल दी है। कृपया वो चेक कर लें और अगर ठीक है तो मेरे को बताएं, कोई उसमें त्रुटि है तो। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। तो यहाँ पे जैसे बताया गया, तो इसको कहते हैं अष्टप्रहर। अष्टप्रहर लीला समझ में आई। अब हर प्रहर में विशेष भोग लगता है भगवान को। सुबह के समय मिठाइयों का भोग लगता है, दोपहर के समय उनको लंच पैक करके वो ले जाते हैं, जो पोटलियों में सारे बच्चे वो आपस में सारे ग्वाल वाल मिलके भोजन पर करते हैं। शाम के समय पे जो ब्रजवासी होते हैं रास्ते में कृष्ण को कुछ कुछ अर्पण करते जाते हैं, भगवान जैसे अपने घर जा रहे हैं। रात्रि के समय पे खीर आदि का भोग लगता है, जो गोपियां उनको लगाती हैं। तो इस तरह से 8 बार भगवान को दिन में भोग लगता है। तो इसको कहते हैं अष्टप्रहर लीला। आगे यहाँ पे बताया जा रहा है, पृथ्वी पर प्रकट होने वाली लीलाओं में नैमित्तिक लीलाएं भी जुड़ जाती हैं, जैसे कृष्ण का ब्रज में आगमन और गमन और असुरवध। तो असुरवध जो है ये भगवान की नैमित्तिक लीला है। मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। असुरों का वध करना ये नित्य लीला नहीं है, ये भगवान के गोलोक धाम में नहीं होती। असुर के वध की जितनी भी लीलाएं हम पढ़ते हैं ये इस संसार में होती हैं, तो उसको कहते हैं नैमित्तिक लीला। और ब्रज में आगमन और गमन, भगवान वृंदावन में प्रकट होते हैं, वसुदेव जी उनको लेकर आते हैं मथुरा से, और उसके बाद में भगवान जो है अक्रूर के साथ चले जाते हैं कंस का वध करने। तो ये आने जाने की जो लीलाएं हैं भगवान की, ये भी नैमित्तिक लीलाएं हैं। ये भगवान के गोलोक धाम में नहीं होती, इस संसार में होती है। ये साधक के लिए अनिवार्य है क्योंकि वह अभी भौतिक जगत में है। तो जो हम साधक हैं, हम लोगों को भगवान की नैमित्तिक लीलाएं ज्यादा पढ़नी चाहिए,
क्योंकि हम इस भौतिक जगत में रहते हैं। भगवान की नित्य लीला की जो नित्य धाम की जो लीलाएं हैं, जैसे आप रासलीला वालों को देखोगे, जो रासलीला करते हैं वो इस तरह की लीलाएं काफी करते हैं कि राधा कृष्ण भगवान बैठे हैं और एक आईना सामने रख के राधा रानी कहते हैं मैं अधिक सुंदर लग रही हूँ, श्याम सुंदर कहते हैं नहीं मैं अधिक सुंदर लग रहा हूँ। तो इस तरह की जो लीलाएं, मन भावन लीलाएं हैं, ये हैं तो बहुत सुंदर श्रृंगार रस की लीलाएं, लेकिन ये नित्य लीलाएं होती हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी का यहाँ पे सुझाव है कि क्योंकि हम अभी भौतिक जगत में रहते हैं तो हमें इस संसार वाली लीलाएं भगवान की ज्यादा सुननी चाहिए। और गोलोक में ये लीलाएं केवल अप्रत्यक्ष रूप में है, प्रत्यक्ष रूप से केवल यहाँ पर हैं। अर्थात ये सब लीलाएं गोलोक से ही आ रही हैं। आप समझिए, इस संसार में भी जो भगवान लीलाएं करते हैं वो गोलोक धाम से ही आ रही हैं। सब कुछ तो गोलोक धाम से आ रहा है, लेकिन वहां पे अप्रत्यक्ष रूप में है, मतलब प्रकट नहीं होती। लीलाएं हैं वहां पे, लेकिन ये अब वहां पे घटित नहीं होती। घटन इनका यहाँ पे होता है, इस संसार में घटती हैं ये। इन नैमित्तिक लीलाओं का सीधा चिंतन नित्य लीला ध्यान के लिए अनुकूल नहीं है। अगर आपको नित्य लीला ध्यान करना है तो नैमित्तिक लीलाओं का चिंतन जो है ये क्या है, इन नैमित्तिक लीलाओं का सीधा चिंतन नित्य लीला ध्यान के लिए अनुकूल नहीं है। जो शुद्ध भक्त होते हैं, जैसे रूप गोस्वामी थे, सनातन गोस्वामी थे, हम सुनते हैं ना, ये आंख बंद करके भगवान की लीलाओं का चिंतन किया करते थे। तो ये सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी या जितने भी शुद्ध भक्त हुए हैं, ये आंख बंद करके भगवान की नित्य लीलाओं का चिंतन करते हैं। ये गोलोक धाम में क्या लीलाएं घट रही हैं वो देखते हैं। इस संसार की जो भगवान की लीलाएं हैं वो नहीं देखते, क्योंकि वो अनुकूल नहीं है। अनुकूल नहीं इसलिए भक्तों ने इन्हें प्रतीकात्मक अर्थ में ग्रहण किया, जिससे साधक अपने अनर्थों का नाश करने की प्रेरणा ले। तो जो साधक अवस्था में, हम सब अभी साधक अवस्था में, हमें भगवान की नैमित्तिक लीलाओं पर ज्यादा ध्यान देना है। तो विशेष रूप से जो असुर वध की लीलाएं हैं उसके बारे में यहाँ पे बता रहे। जी सुधा माता जी आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। ठीक है, रंजना माता जी पढ़ेंगे। कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी कौन सी किताब से, मेरे को मैंने सुना नहीं पहले, कौन सी इसमें? आपके वो सामने स्क्रीन पर है माता जी, आपको स्क्रीन से पढ़ना है। ओके ओके प्रभु जी। जी जी प्रभु जी। असुरों के प्रतीकात्मक अनर्थ। हाँ जी 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 प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। असुरों के प्रतीकात्मक अनर्थ। पूतना भोग और मोक्ष की शिक्षा देने वाला कपटी गुरु, सक्टासुर, गाड़ी, पुराने और नए पापाभ्यास, प्रमाद और अहंकार का भार, तीनावर्त, बवंडर, विद्या, गर्व, कुतर्क, शुष्क तर्क, मोक्ष कामना, नास्तिकता, यमलार्जुन वृक्ष, धन गर्व से उत्पन्न हिंसा, व्याभिचार, मद्यपान, निर्दयता, वत्सासुर, लोभ और उससे उपजे पाप कर्म, बकासुर, कपट और धोखा, अघासुर, हिंसात्मक वृत्ति, ब्रह्म मोहन, ज्ञान कर्म का संशय, ऐश्वर्य आसक्ति, माधुरी की उपेक्षा, धेनुकासुर, आध्यात्मिक अज्ञान, हठ, मूर्खता, कालिया, अहंकार, कपट, हिंसा, वनाग्नि, विवाद, संप्रदाय, कलह, देवता, द्वेष, प्रलंबासुर, स्त्री आसक्ति, लोभ, मान सम्मान की लालसा, द्वितीय वनाग्नि, अधर्मियों द्वारा धर्म प्रचार में बाधाएं, और लास्ट यज्ञ करने वाले ब्राह्मण, वर्णाश्रम और कर्म कांड में आसक्ति से उत्पन्न कृष्ण उदासीनता। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे अलग अलग असुरों का बताया जा रहा है। जैसे यहाँ पे बताया गया पूतना। पूतना कौन है? कपटी गुरु या कपट भक्ति, शुद्ध भक्ति के ढोंग में अनार्जित मातृत्व भाव। अगर ऐसे गुरु हमें मिल जाते हैं जो हमें, जैसे यहाँ पे भी शायद आगे इसका वर्णन विस्तृत किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, इसमें इतना अधिक वर्णन नहीं मिलेगा हमको। तो विशेष रूप से जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि भोग और मोक्ष की कामना देने वाले जो गुरु होते हैं, जो गुरु हमें कहते हैं संसार में तुम ये मंत्र जप लो बेटा, इस मंत्र के जाप से क्या होगा, तुम्हारे काम बन जाएंगे। जैसे कई गुरु होते हैं वो टोटके देते हैं कि काले तिल से शिवलिंग पे वो चढ़ा दो तुम्हारा मकान बन जाएगा, या तुम जो है भगवान कृष्ण को 21 दिन तक ये मंत्र जपो, उनको बांस की बांसुरी लाकर दे दो तो तुम्हारे घर में पुत्र हो जाएगा।
तुम जो है राधा रानी को इस तरह से घर में ले आओ तो तुम्हारे बेटे की शादी हो जाएगी। तो इस तरह की जो बातें करते हैं, या मोक्ष की इच्छा देते हैं कि तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा, संसार से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी तुमको, तुम भौतिक संसार को छोड़ो, ये पूतना के समान है ऐसे गुरु। क्योंकि पूतना दिखने में बड़ी सुंदर बनकर आई थी, बड़ी खूबसूरत थी, लेकिन उसने क्या किया, बड़ा प्रेम बड़ा मातृत्व तो दिखाया, और बच्चों को दूध पिलाते ही बच्चों को जान से मार दिया। तो ये गुरु बहुत अच्छी बातें करेंगे, बड़ा अपनापन दिखाएंगे, बड़ा प्यार दिखाएंगे, एकदम बच्चे की तरह हमें रखेंगे, लेकिन इनकी बातों से क्या होगा, हमारे अंदर जो शुद्ध भक्ति की थोड़ी सी चिंगारी है वो समाप्त, वो मर जाएगी, भक्ति की इच्छा मर जाएगी हमारे अंदर से, हम भोग में फंस जाएंगे। संसार के अंदर अलग अलग प्रकार के भोग होते हैं, किसी को कोई तन की सुंदरता चाहिए, किसी को मन की शांति चाहिए, किसी को घर परिवार में सुख संपत्ति चाहिए। तो इस तरह की जो ये बातें हैं, ये गुरु इस तरह की बातें करते हैं, और ये पूतना के समान बताए घातक, ये घातक विष लेकर विषैली बातें करते हैं और शुद्ध भक्ति की इच्छा हमारे अंदर से समाप्त कर देते हैं। शक्टासुर जो है, शक्टासुर के बारे में आप जानते हैं, जिसने लात मारी थी, भगवान कृष्ण ने लात मारी थी शक्त के ऊपर और वो टूट गया था। पुराने और नए पाप अभ्यास, प्रमाद और अहंकार का भार, हमारे अंदर पुराने जो पापों के विचार हैं, ये सब ये जो चीजें हैं। अब देखो पूतना को भगवान ने मार दिया। पूतना को मारने का मतलब है कि ऐसे गुरु अगर हमारे जीवन में है तो उन्हें भगवान कृष्ण अपनी कृपा से हमें उनसे दूर कर देंगे, या फिर हमें स्वयं उनसे दूर हो जाना पड़ेगा। जैसे बलि का उदाहरण आता है, बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य को त्याग दिया था, क्योंकि वो मोक्ष और भोग की बातें कर रहे थे, विष्णु की भक्ति की बातें नहीं कर रहे थे। तो ऐसे गुरु को जो है छोड़ देना ही ठीक है, नहीं तो कृष्ण उसका वध कर देते हैं। शक्टासुर जो है पुराने अभ्यास, गंदी गंदी आदतें हमारी, आलस से, जिसके कारण हम भगवान की भक्ति भजन नहीं कर पाते, तो भगवान कृष्ण ने इसका भी वध कर दिया। अर्थात भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति क्या करेगी, वो हमारे अंदर के प्रमाद और आलस्य को समाप्त करेगी। तृणावर्त एक बवंडर था, आप जानते हैं, वो भगवान को उड़ा कर ले गया था, हवा में बहुत ऊंचा उड़ा कर ले गया, और फिर भगवान ने अपना भार बड़ा भारी किया और भगवान ने उसको भी नीचे लाकर पटक दिया। तो तृणावर्त क्या शो करता है, विद्या का गर्व। वैसे तो बहुत डिटेल इन बातों में, लेकिन हम शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं। विद्या का गर्व मतलब बहुत ज्यादा हम बहुत ज्यादा डिग्री होल्डर हैं। हम जैसे हम कुछ लोगों से मिले थे अभी पीछे, वो इंजीनियर थे, किसी कॉलेज में वो प्रोफेसर थे, इंजीनियर्स को पढ़ाते थे। तो उसको जाके हम भगवान के बारे में कुछ बता रहे, तो उसने उसका एटीट्यूड बड़ा अलग था, मतलब ऐसे एकदम सीना तान के खड़ा, और हमारी तरफ आई कांटेक्ट भी नहीं कर रहे, जैसे हम लोग बिल्कुल कीड़े हों उसके सामने, और वो बहुत बड़ा स्कॉलर हो और ऐसे से बात ठीक है, हाँ मैंने सुना है, ऐसे ऐसे करके। या कोई कोर्ट के जज होते हैं, उन लोगों के अंदर बड़ा अहंकार होता है। ये जो आर्मी के बहुत बड़े कर्नल जनरल होते हैं, हमें याद है मंदिर में एक बार जनरल लोग आए थे, तो भगवान क्या कि झुक ही नहीं पा रहे हैं। हम सब प्रणाम कर रहे हैं, ऐसे सर झुका रहे हैं, वो उनका सर झुक ही नहीं रहा है, कहते हैं आदत नहीं है हमको झुकाने की, हमसे हो ही नहीं पाएगा। तो ये जो विद्या का अहंकार है, भौतिक विद्या का अहंकार, हर व्यक्ति में नहीं, मतलब लगभग सब में होता है। शास्त्रों का अहंकार, हमें बहुत शास्त्र पता है, हमें बहुत ग्रंथ पता है। कुतर्क, कुतर्क का अर्थ होता है हर बात का उल्टा जवाब देना। शुष्क तर्क, फालतू की बातें करना। मोक्ष की कामना, संसार के अंदर जो है संसार से मुक्ति की कामना। और नास्तिकता, नास्तिकता अर्थात भगवान के बारे में उल्टी सीधी व्याख्या करना, भगवान को लेके कहना अरे कृष्ण तो, जैसे अभी पीछे एक प्रभु जी थे, उन्होंने एक पोस्ट डाला था, तो उसमें हल्का सा मायावाद था, लेकिन वो भी दीक्षित थे, उन्होंने वो पोस्ट डाल दिया। तो मैंने उनको समझाया प्रभु जी इसमें तो मायावाद है। कहते मायावाद कहाँ इसके अंदर है, बिल्कुल भी नहीं है। वहां पे कृष्ण कह रहे थे कि देखो, वो द्रौपदी को समझा रहे हैं कि द्रौपदी देखो, मैं भी जब संसार में आता हूँ तो मुझे भी कर्मों से नहीं, मैं भी नहीं बच सकता, मुझे भी कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। मैंने लाख कोशिश करी वृंदावन में मैं छोड़ के ना जाऊं, लेकिन मुझे वृंदावन त्यागना पड़ा। कई मोटिवेशनल स्पीकर इस तरह की बातें करते हैं। कृष्ण को देखो, हमेशा मुस्कुराए, माता पिता छूट गए बचपन में जन्म लेते, फिर भी मुस्कुराते रहे, फिर उनके ब्रजवासी छूट गए, फिर मुस्कुराते रहे, फिर वो जो है उनका जहाँ पे वो गए मथुरा में, उन्होंने वो भी छोड़ दिया, लास्ट में उन्होंने द्वारका भी छोड़ दिया, फिर जो है मुस्कुराते रहते थे। तो इतने गमों में भी इंसान को हमेशा मुस्कुराना चाहिए। चलो उनकी बात तो ठीक थी, भगवान मुस्कुराते रहते थे, पर ऐसा नहीं है कि भगवान को इन बातों का दुख लगता था, या भगवान जो है वो, कहने का मतलब काम क्रोध से पीड़ित हैं। सीता माता के वियोग में राम जी जो हैं हिरणों से पूछ रहे, वृक्षों से पूछ रहे, सीते सीते मेरी सीता कहाँ है। तो देखो भगवान को भी कर्म का फल आया, इन्होंने जो है शूर्पणखा को मना किया था तो इनकी पत्नी इनसे दूर हो गई। तो इस तरह की बातें लोग करते हैं। अब ये क्या नास्तिकता है।
भगवान को अपने जैसे समझना कि भगवान तो लीला करते हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान के ऊपर कर्मों का भार आता है। तो ये सब तृणाव्रत जो है ये इसको सिग्निफिकेंस देता है, क्योंकि तृणाव्रत हवा में उड़ा के ले गया था ना, तो जो अहंकारी व्यक्ति होता है वो हवा में उड़ता है और उसको भगवान इतने भारी होकर नीचे पटकते हैं, अर्थात भगवान क्या करते हैं, उसके अहंकार को तोड़ देते हैं। एक शुद्ध भक्त, कोई भारी भक्त उसके सामने उसके जीवन में आता है जो उसके अहंकार की चटनी बना देता है, जो उसको ऐसे ऐसे तर्क देता है उस व्यक्ति का। जैसे केशव कश्मीरी थे, केशव कश्मीरी को बड़ा ज्ञान था, लेकिन महाप्रभु चैतन्य ने उनको इस तरह से हराया कि वो उनका अहंकार जो है टूट गया, रोने लगे, वो घबरा गए एकदम। फिर आगे यमलार्जुन वृक्ष, आपको याद होगा दामोदर लीला में भगवान ने 2 पेड़ गिराए थे। ये क्या है? धन गर्व से उत्पन्न हिंसा, व्यभिचार, मद्यपान, निर्दयता। तो ये जो दोनों थे कुबेर के पुत्र, ये कौन थे? ये मद्यपान करते थे, शराब पीते थे, नास और क्या थे, निर्दयता, इनमें दया नहीं थी, व्यभिचार करते थे पराई स्त्रियों के साथ। तो ये जो हमारे अंदर इच्छा है, व्यभिचार करने की इच्छा, मद्यपान की इच्छा, ये सब यमलार्जुन वृक्ष के समान है, अर्थात भगवान इसको उखाड़ कर फेंक देते हैं। भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति क्या करेगी, भगवान का हरिनाम क्या करेगा, ये हमारे अंदर से मद्यपान इत्यादि के दोष निकालेगा। वत्सासुर एक बछड़ा था, जो गाय का बड़ा भोला सा प्यारा सा बच्चा, जिसको देखते पुचकारने का मन करे, ऐसा प्यारा सा बच्चा, लेकिन भगवान ने उस बछड़े को भी मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि वो बछड़े के रूप में असुर था। यह है लोभ और उससे उपजे पाप कर्म। कई बार भक्त लोग बड़े इनोसेंट होते हैं, इतने इनोसेंट होते हैं कि इनोसेंस में बचकानी हरकतें करते, बचपना कर जाते हैं और बचपने में जो है बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं, बड़े बड़े जैसे गुरु के सामने किस तरह से बात करनी उनको पता नहीं होता। तो ज्यादा इनोसेंस भी ठीक नहीं है। इनोसेंस का मतलब हो गया जैसे बचपने में आकर हम भक्तों का अनादर कर दे, विग्रहों का अपमान कर दें, तो जानबूझ के नहीं, गलती से, तो देखने में लगता है ये तो बड़ा इनोसेंट डिवोटी है, बड़ा वत्सासुर जैसा, लेकिन अंदर वो आसुरी वृत्ति है उसके अंदर। भक्तों के मुंहफट होते हैं ना कई लोग, कुछ भी जवाब दे देने की, तो ऐसे वत्सासुर का भी भगवान जो है वध कर डालते हैं। इसके अलावा अघासुर जो था एक अजगर था, जिसके मुख में सारे भगवान के ग्वाल बाल चले गए थे और भगवान भी उसके पेट में गए और उसको जान से मार दिया। यह हिंसात्मक वृत्ति, हमारे अंदर हिंसात्मक वृत्ति है, आज भी हमारे अंदर टेंडेंसी है, हम जबान से किसी का भी हिंसा कर सकते हैं, किसी के साथ बहुत उसकी बुरी हालत कर सकते हैं, या फिर अपनी हरकतों से या फिर अपने व्यवहार से हम जानबूझ के किसी के साथ में ऐसी हिंसा करें या फिर मार पिटाई करें। तो ये सब जो वृत्तियां हैं ये अघासुर दर्शाता है, ये भी भगवान समाप्त कर देते हैं, या भगवान की शुद्ध भक्ति समाप्त कर देती है। ब्रह्म विमोहन लीला, ब्रह्मा जी को जो भगवान ने मजा चखाया। ज्ञान कर्म का संचय, ऐश्वर्य, आसक्ति और माधुर्य की उपेक्षा। भगवान की जो माधुर्य है, भगवान राधा कृष्ण, ये क्या, ये अरे कृष्ण तो जो गीता का ज्ञान करने वाले, हम उन कृष्ण को पूछते हैं, कृष्ण की पत्नियां तो वो हैं रुक्मिणी आदि हैं, सत्यभामा आदि, हम उन्हें मानते हैं। ये वृंदावन के अंदर जो भगवान ने लीलाएं की वो नहीं हम इतना मानते, उसमें हमारा इतना नहीं। तो माधुर्य की उपेक्षा करना, माधुर्य रस की उपेक्षा करना, और ऐश्वर्य में बहुत ज्यादा आसक्ति होना, तो ये क्या है, ये ब्रह्मा जी के समान भगवान इनको भी छल कर इनका भी जो है शोधन करते हैं। ब्रह्मा जी को मारा नहीं भगवान ने, पर उनका शोधन किया। तो ऐसे भक्तों का सुधार होता है जो भगवान की ऐश्वर्य लीलाओं को ज्यादा अच्छा मानते हैं और माधुर्य लीलाओं की उपेक्षा करते हैं, वृंदावन की लीलाओं की उपेक्षा करते हैं। इसके अलावा धेनुकासुर, आध्यात्मिक अज्ञान, हठ और मूर्खता। धेनुकासुर जो था मूर्ख व्यक्ति था, तो कई बार हम में मूर्खता होती है, वो भी समाप्त होती है। इसी तरह से कालिया जो है वो तो साक्षात अहंकार और हिंसा का ही रूप है। अहंकार, हिंसा और कपट का मतलब होता है बाहर से हम बड़े शुद्ध भक्त बन के दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर से हम जो है बड़े लालची हैं और बहुत ही शोषण करने वाले टेंडेंसी के व्यक्ति हैं। हमारे हृदय के अंदर वृत्ति, हम किसी का शोषण कर सकते हैं, लेकिन बाहर से हम लंबा लंबा तिलक लगा के अच्छी अच्छी बातें करें। तो ऐसे कपट का भी भगवान क्या करते हैं, शोधन करते हैं। कालिया को भी भगवान ने जान से नहीं मारा था, कालिया के सिर पे अपने चरण छापे थे। तो भगवान क्या करते हैं, अपनी कृपा करके बुद्धि को जो है, मलिन बुद्धि को ठीक करते हैं भक्त की, और कपट जो उसका होता है वो निकल जाता है। और जैसे भगवान ने उसका सारा विष निकाल दिया, सारे उसकी गंदगी उगल कर उसको जो है उल्टी करवाई, तो ऐसे कपटी व्यक्ति की जो है सारी गलतियां समाज के सामने आ जाती हैं।
उसके हृदय के अंदर जो वासनाएं हैं, जो उसके अंदर अंदर जो शोषण की जो टेंडेंसी है, वो संसार के सामने आ जाती है, उसका जहर बाहर निकल जाता है। और एक बार उसकी सारी हरकतें बाहर आ जाती हैं तो फिर वो शुद्ध हो जाता है, फिर कालिया की तरह वो रिपेंटेंस करता है, फिर वो पछताता है, भगवान से क्षमा मांगता है, और भगवान अपने चरण जो है उसके सिर पे रख देते हैं। अर्थात कोई शुद्ध भक्त उनको अपने आश्रय में ले लेते हैं और वो भी भगवान के शुद्ध भक्त बन जाते हैं। फिर वनाग्नि, वन के अंदर जो जंगल में आग लगी थी, ये क्या है? विवाद, संप्रदाय कलह और देवता दोष। देवता द्वेष, अलग अलग देवताओं से द्वेष करना, शिव जी को हम नहीं पूजेंगे, हम कृष्ण वृष्ण कबो न ध्याऊं, ऐसी सी बातें जो लोग करते हैं, हम देवी की उपासना नहीं करेंगे, ये तो मायावाद है, हम तो बस कृष्ण के ही भक्त हैं। तो इस तरह के जो कला कलेश हैं, ये क्या है? ये अग्नि के समान है, ये जलाएंगे आपको। जब तक आप भगवान के किसी भी भक्त से या किसी भी अंग से, किसी भी विशेष देवता से द्वेष रखते हो, आप शनि देव से द्वेष रखते हो, आप हनुमान जी से द्वेष रखते हो, आप दुर्गा माता से द्वेष रखते हो, शिव जी से द्वेष रखते हो, या गणेश जी से, किसी भी देवता से द्वेष रखते हो, तो ये अग्नि आपको जलाएगी, भक्ति कभी फलित नहीं होगी। और इसके अलावा संप्रदाय कलह, संप्रदायों की लड़ाई करना, तुम्हारे संप्रदाय में ऐसा क्यों होता है, तुम कृष्ण को क्यों नहीं मानते, तुम राधा रानी को क्यों मानते हो, तुम राधे राधे बोलते हो, तुम जो है तुम सत्यभामा को मानते हो, तुम रुक्मिणी को नहीं मानते, तुम जो है सीताराम जी की लीलाएं सुनते हो, उनको बड़ा मानते हो, लक्ष्मी नारायण से कृष्ण आते हैं, वो कहेगा नहीं कृष्ण से लक्ष्मी नारायण आते हैं। तो इस संप्रदायों की लड़ाई आपस में, और मायावादी संप्रदायों से लड़ाइयां, हम भगवान तो निराकार हैं, नहीं भगवान तो साकार हैं। तो ये कला कलेश भी अग्नि के समान, भगवान क्या करते हैं? इसको पी जाते हैं। वन की अग्नि को भगवान पी गए, अर्थात भगवान क्या करते हैं? सारी जो संचय हमारे अंदर, जो झगड़े, ये जो दुनिया भर की टेंडेंसीज हैं, ये सारा जो है भगवान इसको पी जाते हैं। अर्थात भगवान जो है ये सारी हमारे अंदर से कंफ्यूजन निकाल देते हैं, ये सारे डाउट्स क्लियर कर देते हैं हमारे, और हम एकदम शांत हो जाते हैं, जैसे जंगल शांत हो गया था। इसके अलावा प्रलंबासुर, फिर आगे बहुत सारी, प्रलंबासुर भी है, द्वितीय विनाग्नि, द्वितीय वनाग्नि, दूसरी बार फिर से जंगल में आग लग गई थी, उसके बारे में बता रहे हैं। यज्ञ करने वाले ब्राह्मण, ये वर्णाश्रम और कर्म कांड में आसक्ति, हम लोग भक्त तो बन गए लेकिन कर्म कांड में हमें अभी भी बड़ी आसक्ति है। भगवान के भक्ति तो हम कर रहे हैं, लेकिन साथ में हम जो है, हमारी पूजा पाठ भी चल रही हैं, हमारे अलग अलग विधि विधान, हमारे रुद्राभिषेक करना, उस मंदिर में जाके काले तिल चढ़ाना, उसमें उनके आगे दिया जलाना, वो वहां पे जाके मन्नत मांगना, उस माता जी के पास जाना, वहां उस पहाड़ पे चढ़ना, तो ये सारे कर्म कांड भी जो हमारे चल रहे हैं, ये भी क्या है? ये ब्राह्मणों के समान है, जो ब्राह्मण भगवान का यज्ञ कर रहे थे, लेकिन उनको यही नहीं पता था कि यज्ञ भगवान के लिए हो रहा है। तो हम ये सारे कर्म कांड करके देवी देवताओं को तो खुश करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि देवी देवताओं के माध्यम से भी ये सारी पूजाएं भगवान के पास ही जाती हैं। तो भगवान ने उनका भी शोधन किया कि उनकी पत्नियों ने उनको पाठ पढ़ाया। तो कोई भक्त जो है इस तरह से हमें समझाएंगे। इंद्र पूजा, इंद्र पूजा अनेक देवताओं की पूजा करने की इच्छा, या अथवा स्वयं को भगवान मानना, अपनी पूजा करना, या फिर देवताओं की पूजा, जो बहुत ज्यादा देवताओं की पूजा करते हैं। गणपति का फेस्टिवल आ गया, अभी गणपति बापा को लाएंगे, अभी नवरात्रि आ गई, अब दुर्गा माता की 9 दिन पूजा होगी, घर में व्रत रखना है, कंजके जी मानी है। फिर शिवरात्रि आ गई तो शिव जी का व्रत रखना है, और शिव जी धन देंगे, ऐश्वर्य देंगे। दिवाली पूजा आ गई, लक्ष्मी गणेश की पूजा करनी है। तो ये सारी जो इच्छाएं हैं अलग अलग देवताओं की पूजा करने की, और ये मत सोचिए अगर आपको लग रहा है कि हम तो उन्हें भगवान के भक्त के रूप में देखते हैं, हम नहीं देखते। हमारे अंदर सिर्फ इस बात का डर है कि अगर हमने उनकी पूजा नहीं करी तो दुनिया वाले क्या कहेंगे, हमारे परिवार के लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, या फिर हमारे अंदर ये डर होता है कहीं हम इनकी कृपा से वंचित ना रह जाएं। सरस्वती की पूजा अगर हमने नहीं की, जैसे वसंत पंचमी पे, तो हमें ज्ञान कैसे आएगा। अगर हमने दिवाली में लक्ष्मी गणेश की पूजा नहीं करी तो हमारे घर में धन नहीं आएगा, हम रह जाएंगे। तो इस तरह से देवताओं से विशेष अनुग्रह पाने की जो इच्छा है, ये इंद्र की पूजा के समान है। जैसे ब्रिजवासी बारिश के लिए ऐसा कर रहे थे, तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने ब्रिजवासियों को करेक्ट किया और इंद्र की पूजा रुकवा कर गोवर्धन की पूजा शुरू करवाई। तो इन देवताओं की पूजा जो है, ये हमें कहना तो वैसे यही चाहिए कि हम देवताओं की पूजा ना ही करें तो अच्छा है। देवताओं का सम्मान करें, आदर करें, प्रणाम करें, लेकिन पूजा सिर्फ कृष्ण की। विविध रूपों में कृष्ण ही, धन्वंतरी के रूप में कृष्ण धन भी देते हैं, तिरुपति बालाजी के रूप में भगवान सबको इतना धनवान कर रहे हैं, ठीक है। और भगवान जो है रणछोड़ राय के रूप में भगवान जो है हमें विजय दिलाते हैं, हमें विजय उत्सव मनाते हैं उनका। रामचंद्र जी के रूप में वो हमें मर्यादा भी सिखाते हैं, हमें ज्ञान भी देते हैं। तो और जो है भगवान अधोक्षज के रूप में भगवान क्या करते हैं, हमारे घर में संपन्नता भी लाते हैं। तो हम भगवान के ही विविध रूपों का
पूजन करें। अगर हमें कुछ चाहिए भी, धन चाहिए, वैभव चाहिए, विद्या भी चाहिए, तो इस तरह से इंद्र पूजा। फिर वरुण जो है वो मद्यपान और नशा, वरुण एक बार उनको ले गए थे, नंद बाबा को चोरी करके ले गए थे। इसके अलावा अजगर, नंद महाराज को जिसने निगल लिया था। फिर शंखचूड़ जो है यश और स्त्री कामना का रूप है। अरिष्टासुर, ये भक्ति की अवमानना, कुटिल धर्म में आसक्ति। केशी एक घोड़ा था जिसको भगवान ने पटक पटक के मारा था। तो ये केशी कौन है? महाभक्त या आचार्य होने का अहंकार, दूसरों पर प्रभुत्व। मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, तुम्हें मेरे हिसाब से चलना चाहिए। मैंने तुम्हें इतने से थे तुम, तब से मैंने तुमको पाला पोसा बड़ा किया, तुम्हें भक्त बनाया, आज तुम इतना प्रवचन कर रहे हो मेरी वजह से। हाँ, मैं तुम्हारा गुरु हूँ। तो ये अहंकार, सीनियर होने का, काउंसलर होने का, ये शिक्षा गुरु होने का अहंकार, ये क्या है? ये केशी के समान है। केशी भी क्या करता था? ये मेरा तालवन है, यहाँ पे कोई मेरी इच्छा के बिना कोई फल नहीं ले जा सकता यहाँ से। तो कृष्ण ने क्या किया? केशी को जान से मार दिया और बताया कि वास्तव में सब कुछ मेरा है। तो कृष्ण क्या करते हैं? ऐसे अहंकार को निकाल कर दिखाते हैं, जितने लोग हैं जो भक्त बन रहे हैं, ये मेरी वजह से भक्त बन रहे हैं, मैं इनके हृदय में प्रेरणा कर रहा हूँ, तुम्हारे कहने से कोई कन्विंस नहीं हो रहा है। तो इस तरह से उसका भी वध होता है। व्योमासुर जो है ये चोर और कपटी। तो इस प्रकार से अलग अलग असुर जो हैं, ये भगवान की अलग अलग लीलाओं में ये हमारे अलग अलग अनर्थों को दर्शाते हैं। और शुद्ध भक्ति की कृपा से क्या होता है? ये सब दूर हो जाते हैं। क्षमा कीजिएगा, मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, थोड़ा तेज बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी हम जो है थोड़ा ज्यादा हमें कवर करना है। ठीक है, यहाँ तक जो हमने पढ़ा, इसमें किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, बिना हैंड रेज करे पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी सुमित प्रभु। श्रृंगार रस बताया और एक माधुरी रस, ये दो गए ना? ये हाँ, मतलब लीलाओं के एक ही होते हैं। श्रृंगार रस और माधुर्य रस एक ही होते हैं। और एक आपने बताया रागानुमा रस, है ना? हाँ जी, उसके बारे में रागानुगा। हाँ, उसके बारे में थोड़ा बताना। रागानुगा मार्ग जो होता है, जैसे रागानुगा का मतलब होता है, राग का मतलब होता है आनंद लेना, और अनुग का मतलब उसके पीछे चलना। तो जो भक्त केवल भगवान की लीला इसलिए पढ़ते हैं कि उन्हें आनंद आ रहा है, वो रसपान कर रहे हैं भगवान की कथाओं को सुन के, वो उस पर ज्यादा विचार नहीं करे, तो क्या है, ज्ञान की बातें नहीं, सिर्फ उनको लीला पसंद है। भगवान की भोली सूरत का वर्णन करो, भगवान के रूप का वर्णन करो, तो उनको हृदय में बहुत आनंद आता है, तो उसको रागानुगा कहते हैं। वो रागानुगा भक्त होते हैं। उन लोगों को भगवान का चिंतन करने के लिए माला की जरूरत नहीं होती, उनको मंगल आरती उठने की जरूरत नहीं होती, उनको विशेष विधि विधान नहीं पालन करने पड़ते, तुलसी आरती करना, संध्या आरती करना, मंदिर जाना, उनको 24 घंटे भगवान का वैसे ही चिंतन हो रहा है। वो जिधर भी देखते हैं उन्हें भगवान ही दिखते हैं। वो किसी लड़का लड़की को भी देखते हैं आलिंगन करते हुए, तो उन्हें लगता है राधा कृष्ण आलिंगन कर रहे हैं, मतलब बड़ी ऊंची स्तर के। वो कोई फिल्मी गाना सुनेंगे तो वो भगवान के ऊपर रिलेट करके उनको रोने लग जाएंगे उसको सुन के। वो किसी व्यक्ति को बहुत मेहनत करते हुए देखेंगे तो उन्हें लगेगा देखो ये भी जो है कृष्ण इसको प्रेरणा कर रहे हैं, तो वो हर तरफ कृष्ण को देखने लग जाते हैं। तो इन्हें कहते हैं रागानुगा भक्त। ये, और हम कौन से भक्त हैं? हमें अभी साधना भक्ति वाले भक्त। हम लोग जो है, हमें भगवान का चिंतन करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हमें माला करनी पड़ती है, और माला करते हुए भी कहाँ भगवान याद आते हैं? कभी कभी याद आता है भगवान की माला कर रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं होता, ऑटोमेटेड मशीन होती है हमारी तो माला, बस हाथ गया अंदर और चालू। तो इस तरह से जो है अभी हम लोग साधना भक्ति के स्तर पे हैं, लेकिन जब हम भक्ति में आगे 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 बढ़ेंगे तो फिर हम आ जाएंगे रागानुगा मार्ग पे, फिर जो है हमारा ऑटोमेटिक चिंतन चलेगा भगवान का। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, अभी हम साधक है, साधना भक्ति के स्तर पे है। तो मैंने एक लेक्चर में ऐसा सुना था कि जब हम साधक भक्ति है तो हमें भी थोड़ा बहुत कर्म कांड के जो नियम है वो फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि किसी का निधन हो जाता है तो हम जैसे सब फॉलो करते हैं, तो उस तरह से अगर अभी जैसे कि त्योहार चल रहा है तो हमारे यहाँ सातम आती है, मतलब जो ठंडा खाते हैं वो सब फॉलो करते हैं, तो वो मतलब हमारे बहुत टाइम से चलता आ रहा है, तो वो सब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वो कर्म कांड में ही आता है, तो ये फॉलो करना चाहिए प्रभु जी? बिनी माता जी, आपके प्रश्न का उत्तर यही है कि जिसका जितना स्तर है वो उतने नियम पालन करेगा। जो भी भक्ति में इतना आगे नहीं बढ़ा चढ़ा है उसके लिए फिर यह है कि उसको फिर करना चाहिए, क्योंकि वो भी नहीं करेगा और ये वाला भी छोड़ देगा तो वो तो बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा। तो जिसका जितना समर्पण बढ़ता जाएगा भगवान के प्रति, जितना अनुराग बढ़ता जाएगा, वो ऑटोमेटिक वो चीजें उसको
भार लगेंगी, बोझ लगने लगेंगी। एक बात आप सब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं ये भगवान श्री कृष्ण वध कर रहे हैं, अर्थात भगवान की शुद्ध भक्ति क्या करेगी, हमारे अंदर से इन इच्छाओं को मारेगी। ये हमें खुद से जबरदस्ती नहीं करना, जैसे लोभ की इच्छा, कपट के बारे में जैसे हमने बताया, या देवताओं की पूजा करने में बड़ी आसक्ति है, कर्मकांड के प्रति बड़ी आसक्ति, तो इनको भगवान वध करेंगे। अर्थात अगर शुद्ध भक्ति हमारे हृदय में जागेगी, जैसे जैसे भक्ति हमारी शुद्ध होती जाएगी, तो ऑटोमेटिक अंदर से इनका वध होता जाएगा, इन इच्छाओं का वध होगा और धीरे 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 हृदय शुद्ध होगा। तो ये चीजें ऑटोमेटिक होंगी माता जी। अभी जैसे हम खुद से छोड़े और छोड़ने पर हमें बुरा लग रहा है कि हाय हमने तो छोड़ दिया, पूजा करनी छोड़ दी, हमने तो देवताओं की पूजा छोड़ दिया। अगर हमें बुरा लग रहा है, इसका मतलब ये किया अभी भगवान ने इसको मारा नहीं है, ये जिंदा है। बाहर से हमने क्रिया बंद कर दी पर अंदर तो ये जिंदा है। यहाँ जो बातें हो रही है वो हृदय के अंदर की बात हो रही है कि अंदर से इनकी इच्छाएं समाप्त होंगी। तो बाहर से तो गोपियां भी गोवर्धन पूजा कर रही थी, बाहर से तो गोपियां भी महादेव के मंदिर जाती थी, कात्यायनी माता के पास भी जाती थी, बाहर से देखने में तो वो भी अपने घर गृहस्थी संभालती थी, वो भी तेरा मेरा करती थी, मेरा बालक है, तेरा लाला है ना। लेकिन हृदय के अंदर जो है मरा हुआ था ये सब। तो बाहर से हमें क्रियाएं नहीं रोकनी है, जैसे आपने कहा अभी हम साधक भक्त हैं, प्रभु जी, साधन। तो हाँ मतलब जी। अभी ऐसा होता है कि ये सब जो पूजा पाठ करते हैं तो लोगों के लिए, मतलब घर के लोगों के लिए ही करने का हाँ उचित हाँ लगता है, हाँ, बाकी तो अंदर से ऐसी इच्छा नहीं होती कि हम ये सब करें। बिल्कुल अंदर से ये धीरे धीरे कम होंगी और एक दिन समाप्त हो जाएंगी। तो वही शुद्ध भक्ति की लक्षण है कि अंदर से समाप्त होनी चाहिए, बाहर से चाहे आप करो चाहे ना करो, ऐसा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गीतांजलि माता जी। प्रभु जी, ये नीला में आपने बताया कि भगवान ने सब असुरों को मारा, तो कालिया नाग को क्यों छोड़ दिए? कालिया नाग एक तो असुर नहीं था इसलिए उसको छोड़ दिया। दूसरी बात ये थी कि कालिया नाग का जो विष था उसके कारण उसके अंदर ये अहंकार आ गया था। और कालिया नाग जो है उसकी जो पत्नियां थी उन्होंने भगवान से प्रार्थना करके उसको बचाया था। तो इससे हम ये सीखते हैं कि अगर किसी के घर में कोई भक्त है, जैसे किसी की पत्नी भक्त है या पति भक्त है या बच्चे भक्त हैं, उनकी वजह से बाकी मेंबर्स के ऊपर भी उद्धार हो जाता है, वो बच जाते हैं, उनको मरना नहीं पड़ता। जैसे प्रहलाद महाराज ने अपने पिता के निधन होने पर नरसिंह भगवान से प्रार्थना की कि आप उन्हें क्षमा कर दीजिएगा। तो नरसिंह भगवान ने कहा, प्रहलाद जिसके घर में तुम्हारे जैसा शुद्ध भक्त पैदा होता है उसके 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। तो वो 21 पीढ़ियां चाहे शराबी हो, कबाबी हो, गलत काम करती हो, लेकिन सिर्फ इसलिए कि तुम उसके घर पे पैदा हो गए इसलिए उन सबका उद्धार हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये सीखते हैं कि जो अगर कोई शुद्ध भक्त हमारे संपर्क में है या हमारे परिवार में है, उनकी संगति मात्र से भगवान ने कालिया को मारा नहीं, क्योंकि उनकी पत्नी जो शुद्ध भक्त थी बस उसका सुधार करके और उसको ठीक कर दिया, रेक्टिफाई कर दिया। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, धन्यवाद। और एक सवाल था, प्रश्न था कि मैं दीक्षा ली हूँ, मतलब मुंबई से राधा गोपीनाथ मंदिर से। मेरा गुरु महाराज है राधानाथ स्वामी महाराज। जय हो हरि बोल। तो प्रभु जी, सब लोग मुझे ताना मारते हैं, वो तो विदेशी है, आप उनसे दीक्षा लिए तो आपका कैसे उद्धार होगा? मैं इनका क्या जवाब दूं? उनको बोलिए विदेश नाम की कोई चीज शास्त्रों में नहीं है ना, शास्त्रों में तो पूरे संसार को ही महाभारत का है, तो महाभारत पे ही जन्मे हैं तो फिर विदेशी कैसे हो गए? देश विदेश तो ये सब तो हमने बॉर्डर बनाया है ना। भगवान के समय पे तो सब कुछ एक इकट्ठा ही था। ऐसे तो आप कहोगे जो दूसरे वो लड़ने आए थे महाभारत में वो सब विदेशी लोग आए थे क्या वहां पे महाभारत में लड़ने? तो देशी विदेशी तो हमने खुद ये सरहदें खींच दी, बॉर्डर खींच दिए। और भगवान कृष्ण गीता में यही कहते हैं कि जो भी मेरी भक्ति में लगा हुआ है, भगवान देखो, भगवान गीता में कहीं नहीं कहते कि हिंदू वही लोग हैं जो इतनी परिधि में रहते हैं या इस बॉर्डर के बाहर जो है वो विदेशी हैं। कृष्ण भगवान गीता में जीव मात्र की बात करते हैं। प्रत्येक जीव कृष्ण के बच्चे हैं, प्रत्येक जीव कृष्ण के ही अंश हैं। तो चाहे परम पूज्य राधानाथ महाराज हैं, चाहे परम पूज्य जयप्रताका महाराज हैं, या कोई भी हैं, ये सारे क्या हैं? ये सारे भगवान के अंश हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। भेदभाव जो है ये हम करते हैं क्योंकि हमारे आंखों के ऊपर पर्दा लगा हुआ है माया का। लेकिन माया का पर्दा जब हटेगा तो हम ये समझ पाएंगे। हाँ प्रभु जी, ताना मारते हैं ऐसा। और मैं जैसे माता जी ने पूछे ना, मैं दूसरा मंदिर नहीं जाऊंगी, तो भी बोलते हैं आपको कृष्णा मंदिर जाने के लिए हरे कृष्णा मंदिर में ताकत आता है, इधर उधर नहीं जाते हो। तो मुझे इच्छा नहीं है तो मैं क्यों जाऊं? हाँ सही बात है, क्या जरूरत है?
मुझे जब इच्छा ही नहीं है कहाँ जाने को, भटकने को, तो मैं क्यों जाऊं? मैं यहाँ जुड़ी हूँ तो यहाँ ही रहूंगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। गीतांजलि माता जी, एक बात मुझे मेरे गुरु महाराज ने कही थी, मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, आपके हाँ माध्यम से प्रभु। सभी को शेयर करना चाहता हूँ। एक बार एक भक्त थे, वो उनकी कुछ मुझे गलत चीज लगी देखने में, तो मैंने वो हाँ शिकायत गुरु महाराज को जाकर कर दी, महाराज जी ऐसे ऐसे उस भक्त ने किया। महाराज कहते हैं उसका मैं सुधार करूंगा, मैं उसको बुलाऊंगा, उसके सामने बोलेगा तू जो तूने मुझे अभी अकेले में बोला। तो हाँ मैंने कहा महाराज जी अगर मैंने उसके सामने बोल दिया तो वो मुझसे बात करना बंद कर देगा, नाराज हो जाएगा मुझसे। तो गुरु महाराज ने मुझे बड़ी अच्छी बात कही, बड़े दिल पे लगी वो बात। महाराज जी ने बड़े सरल भाषा में कहा, तूने इससे बात करनी है या भगवान से बातें करनी है? अच्छा। तो यही है, हमें इन दुनिया वालों से क्या लेना, ये क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, ये हमारे बारे में क्या बोलते हैं। हमें तो भगवान से मतलब है ना, भगवान को जो सही लगता है हम वो करेंगे, जो गुरु को सही लगता है हम वो करेंगे। दुनिया वालों के हिसाब से थोड़ा ना चलना है हमें, इनसे थोड़ा ना बातें नहीं करनी है। प्रभु जी, मेरे परिवार वाले तो मेरे को सपोर्ट करते हैं, मुझे किससे लेना देना नहीं। मुझे राजभोग में भी सेवा मिला है, मंदिर में मैं जाती हूँ हफ्ते में 1-2 बार। बहुत मेरा बढ़िया। वही चलता है। वो बोलने वाले बोलने दे, आपको पूछना था दिल से था तो मैं पूछ ही लिया। हरे कृष्णा प्रभु धन्यवाद जी। धन्यवाद माता जी, कुछ बहुत सुंदर। गलत हो तो क्षमा कर दीजिए। नहीं नहीं, मैं समझ गया, हरे आपने कृष्णा। बाकियों के लिए प्रश्न किया था, आपका ये प्रश्न नहीं था। धन्यवाद गीतांजलि माता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रभु जी ने हैंड रेज अनम्यूट किया था अपने आप को। ठीक है, किसी माता का, किसी भक्त का और कोई प्रश्न है आज के टॉपिक से रिलेटेड? हरे कृष्णा हरे उधर प्रभु कृष्णा जी, प्रभु कैसे जी। हैं आप? हरे कृष्ण सूर्य प्रभु, हम एकदम अच्छे हैं। ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न था, कैसे हैं आप? धन्यवाद। इनके अलावा हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। एक प्रश्न है प्रभु जी, जैसे कि जैसे आपने बताया कि ना कि वो जो है इसमें विस्तार करते हैं, कृष्ण भगवान विस्तार करते हैं, तो क्या एक जीवात्मा भी होता है क्या ये जो विस्तार करता है? क्योंकि एक कहीं मैंने सुना था किसी प्रवचन में कि ब्रह्मा जी का भी जैसे कि जीवात्मा का मैक्सिमम 7 विस्तार कर सकता है, 7 जगह पे करता है। ऐसा कुछ है क्या? ये जैसे ब्रह्मा जी 7 विस्तार कर सकते हैं या तो जीवात्मा, तो वो क्या चीज है प्रभु जी? हरे कृष्णा। हाँ, आपने सही कहा माता जी, ये क्लोनिंग होती है। जैसे हम कदम मुनि के उसमें सुनते हैं कि वो 9 रूप बनाकर देवती माता के साथ रहा करते थे, और जो ये शौबरे ऋषि थे इन्होंने अपने 7 रूप बनाए थे और इन्होंने सब कन्याओं से विवाह किया था। तो जीव के पास 7 या मैक्सिमम 9 तक की कैपेसिटी होती है विस्तार करने की, लेकिन वो भौतिक होती है। भौतिक अर्थात वो जो है अपना मतलब अपने जैसे 4, 6, 7 अपने जैसे प्रकट कर सकते हैं, पर कुछ टाइम के लिए। वो हमेशा नहीं रह सकते, और हमेशा तो वो अकेले भी नहीं रह सकते। मृत्यु तो बड़े बड़े योगियों की भी होती है, जन्म मृत्यु के प्रोसेस से तो गुजरना पड़ेगा। तो बिल्कुल आपने सही बात करी, जीवात्मा के अंदर भी ये शक्ति होती है। योग शक्तियों से हम जो है ऐसा कर सकते हैं। ब्रह्मा जी के पास भी शक्ति है, बट इसकी लिमिट होती है कि कुछ 7 या 9 तक ऐसा हो सकता है, और कुछ टाइम के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। और ऐसा करने में हमारी बहुत सारी साधना और तपस्या जाती है, तो मतलब बहुत हजारों साल, करोड़ों साल की मेहनत करके फिर हम थोड़े समय के लिए काम कर पाते हैं। लेकिन भगवान जो है वो सहज ही स्वाभाविक रूप से ऐसा कर सकते हैं और परमानेंट कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न था, धन्यवाद। और कोई प्रश्न किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको चरणों में दंडवत प्रणाम। जी रंजना माता जी। जी प्रभु जी, जैसे अभी आपने बताया ना कि अनेक देवताओं की लोग पूजा करते हैं, जैसे मतलब कभी नवरात्रि या दुर्गा जी की कर लिए, गणपति जी आए तो गणपति जी कर लिए, और हमेशा हम घर में भी देखते हैं प्रभु जी। अभी जैसे सावन का महीना था तो लोग ने रुद्राभिषेक पूजा करवाया घर में बहुत। कभी सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाते हैं, कभी धनतेरस होता है तो लक्ष्मी माता की करवाते हैं। तो प्रभु जी, इनका उद्देश्य तो यही रहता है, भौतिक इच्छाएं रहती हैं कि हाँ हमारे घर में ये आ जाए, वो हो जाए, ये हो जाए। तो अलग अलग जब ये करते हैं, देवी देवता की पूजा करते हैं, तो क्या उनको मतलब इससे मतलब क्या उनकी मतलब उनका क्या फल मिलता है और उनका क्या मतलब ये होता है? ये चीजें जो होती है ना रंजना माता जी, पहली बात तो ये हमारी अनन्य निष्ठा को समाप्त करती हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, अर्थात ना अन्य, मेरे अलावा और किसी को अपना मानता नहीं है, वो मेरा परम भक्त है।
तो पूजा हमें सिर्फ कृष्ण की करनी है, सम्मान सबका करना है। अब बात रही इस बात की कि यहाँ पे जो बात हो रही थी वो यहाँ पे ये बात हो रही थी, टेंडेंसी होती है हमारे अंदर, उनको भी राजी कर ले, उनको भी राजी कर ले, वो ना रह जाए, वो ना रह जाए। तो ये वाली जो इच्छाएं हैं ये भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है। बाकी सम्मान की दृष्टि से चलो सावन आ गया, शिव जी को भी प्रणाम कर लेते हैं, नवरात्रि आ गए, चलो माता को भी प्रणाम कर लेते हैं। इनको भगवान से जोड़कर देखते हैं, अगर हम के भगवान के भक्त हैं और अगर हम इनसे भगवान कृष्ण की भक्ति मांगते हैं तो फिर हम इनकी पूजा कर सकते हैं, वो अलाउड है। लेकिन सेपरेटली पूजा करना कि बारिश नहीं होगी अगर इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, अगर हमने आज सावन में सोमवार में शिव जी की पूजा नहीं करी तो हम जो है विशेष हमें वो नहीं मिलेगा, जो कहते इच्छा पूर्ति नहीं होगी, सुंदर हस्बैंड नहीं मिलेगा, सुंदर हमें बच्चे नहीं मिलेंगे, तो उस डर से, कुछ इच्छा से, उस घबराहट से पूजा करना वो एक अलग विषय हो गया। बाकी भगवान की भक्ति मांगने के लिए तो गोपियों ने भी कहता है नहीं माता की पूजा करी थी, तो उसमें कोई जो है दोष नहीं है। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी भक्त का? तो मुझे कोमलप्रीत माता जी ने हैंड रेज किया हुआ है। कोमलप्रीत माता जी आप अभी अवेलेबल हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, आप जी शायद जी जी रीडिंग के प्रभु लिए। जी। नहीं प्रभु जी, पहले ही किया था। पर प्रभु जी हाँ जैसे एक माता जी का भी मैं प्रश्न सुन रही थी कि जिन्होंने बोला कि राधानाथ प्रभु जी के बारे में, तो इफ यू अलाउ मैं कुछ ऐड करना चाहती हूँ उसमें। बिल्कुल बिल्कुल आप कर सकते हैं माता जी। प्रभु जी भागवतम के कैंटो 2 में अगर हम चैप्टर 4 के टेक्स्ट 18 पे जाएंगे तो माता जी अगर कोई भी पूछता है, अगर कोई डिवोटी है और इस बारे में बात करता है तो वो उनको वो श्लोक दिखा सकते हैं, क्योंकि उसमें मेंशन किया हुआ है कि कोई अगर किसी भी लेवल से आता है, किसी भी वर्ल्ड से आता है और अगर वो भगवान की शरण में है तो भगवान उसके साथ हैं। तो आई थिंक राधानाथ प्रभु वो तो बहुत बड़े डिवोटी हैं, तो उनको तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, उनके बारे में तो ऐसा भाव अगर किसी के मन में है, अगर वो डिवोटी है जिसके मन में ऐसा भाव है, तो आई थिंक उसको एक बार भागवतम का ये श्लोक जो है वो जरूर पढ़ लेना चाहिए। थैंक बहुत यू माता सुंदर। जी, धन्यवाद। ठीक है, तो समय लगभग पूरा हो रहा है, बस हम ये अनर्थ निवृत्ति का रहस्य ये पढ़ेंगे, उसके बाद में हम कल चर्चा करेंगे। आज हमने खाली तत्व समझा लीला का। जी आदिनारायण प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं? अभी वृषाली माता जी ने भी हैंड रेज किया अभी। हाँ, वृषाली माता जी आपने रीडिंग के लिए किया था या फिर कोई प्रश्न है आपका? प्रभु जी प्रश्न है। हाँ जी बताइए। जी प्रभु जी आपके चरणों में प्रणाम, सभी भक्तों को प्रणाम। प्रभु जी जैसे कि मेरे भी ऑल्टर में देवी देवताएं हैं और मैं जब भी भगवान को फूल चढ़ाती हूँ तो ये सोच के उनको चढ़ाती हूँ कि ये भगवान के सेवक है। और पहले मैं भक्ति मार्ग में आने से पहले मैं शिव जी की बहुत पूजा करती थी। अभी तो उनको एक कोने में रख दिया है, मैं कभी उनके ऊपर जल भी चढ़ाती नहीं हूँ। तो क्या ये कोई अपराध तो नहीं है ना? जिस तरह से वो अग्नि के समान आपने कहा कि ये द्वेष करना देवी देवताओं से, इसमें तो नहीं आता है ना प्रभु जी? देखिए द्वेष भी नहीं करना, यहाँ पे दोनों बातें हैं, द्वेष भी नहीं करना और उनको पूजना भी नहीं है। अब ये काम अच्छा दीदी। हरे कृष्णा। तो जैसे अगर हमें एक बात कही जाए कि बस देवताओं की पूजा करो, खूब पूजा करो, खूब पाठ करो, तो वो भी समझ में आ जाता है। घरों के अंदर बचपन से मैं ये सिखाया, इनको भी पूज लो, उनको भी पूज लो, उनको भी पूज लो, ठीक है, वो आसान है। और अगर हमें ये सिखाया जाए किसी की पूजा मत करो, किसी के पास मत जाओ, ये भी आसान है पालन करना। ये जो लोग धर्मांतरण कराते हैं वो यही सिखाते हैं, किसी की पूजा मत करो, या जो दूसरे धर्म के होते हैं वो यही सिखाते हैं देवताओं की पूजा बिल्कुल मत करो। तो ये एक सिंपल सा वो है, मतलब सबकी पूजा करो ये भी समझ में आता, किसी की पूजा मत करो ये भी। ये जो बीच का ये जो यहाँ पर आ गया कि सम्मान भी करना है और सबकी पूजा भी नहीं, ये थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें हमें मेहनत लगती है कि अब ये कैसे करना है। तो इसके लिए जो है एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए हमको, अपने शिक्षा गुरु से हम बात करें कि हम ऑल्टर में
कैसे रखें, किन किन की फोटो रखें और किसकी कितनी पूजा करें, कौन कौन सी हमारे पहले से चल रही है, और आरती किस तरह से करें, भोग किस तरह लगाएं कि वो सामने बैठे हैं और पंक्ति भेद भी ना हो। पंक्ति भेद का मतलब होता है सारी फोटो हैं और आप एक ही फोटो की पूजा कर रहे हो, बाकियों की कर नहीं रहे हो, तो अनादर हो जाता है, अनादर भी करना मना है। तो हम क्या करें, उनको भोग लगा के उनको प्रसाद के रूप में वो दे दें, इस तरह से कुछ करें। तो वो सारी चीजें जो हैं, एक बार हमारे जो है शिक्षा गुरु, हमारे काउंसलर, वो हमको ज्यादा अच्छा गाइड कर सकते हैं इस विषय में। जी प्रभु, थैंक यू प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे लाइट गई हुई है इसलिए लैपटॉप तो बंद हो गया, तो कल ही हम आगे चर्चा करेंगे इस विषय में। कल हम अनर्थ निवृत्ति के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर हम वैकुंठ का वर्णन पढ़ेंगे। तो कल का सत्र बहुत इंटरेस्टिंग होगा। वैकुंठ का स्वभाव, वैकुंठ का वर्णन, वैकुंठ में भगवान की कितने रूप हैं, किस किस रूप में भगवान लीलाएं करते हैं, बहुत ही बेसिक नॉलेज जो है वहाँ कल हम पढ़ेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद, और कोई प्रश्न तो किसी का नहीं है। तो ये 3 दिन आप जरूर आइए, आज का दिन तो बीत गया, 2 दिन और हैं, 2 दिन आप जरूर आइए। इसमें हम बहुत सारे चर्चाएं करेंगे और भगवान की बाल लीलाएं भी आएंगी और राधा कृष्ण की भी सुंदर लीलाएं आएंगी, तत्व के साथ में हम इसको पढ़ेंगे। तो आदिनारायण प्रभु जी, आज के लिए आज्ञा। हरे कृष्ण प्रभु जी आपका हम धन्यवाद किस रूप में करें, कैसे करें कि आप इतना अच्छा हमें बता रहे हैं भाई, हमें मार्ग से अपने भक्ति मार्ग में ले जाने की प्रयास कर रहे हैं पूरी तरह से। हम अधम है कि समझ नहीं पा रहे, तो हम कैसे धन्यवाद करें प्रभु जी आपका। तो जी आपको मैं बताता हूँ, जैसे वो लाइफ इंश्योरेंस वाला होता है ना, वो कस्टमर के पास जाके बोलता है आपको ये बेनिफिट होगा, ये बेनिफिट होगा, पॉलिसी लेने से हम आपका भला चाहते हैं। कस्टमर को लगता है ये व्यक्ति मेरा कितना भला चाहता है, पर वास्तव में लाइफ इंश्योरेंस वाले को पता होता है इसको देने से मेरा बेनिफिट है। तो ये कथाएं हम अपने बेनिफिट के लिए करते हैं, हमारे को भक्ति में आगे बढ़ने को मिले, आप सब वैष्णवों का आशीर्वाद मिले, आपकी प्रसन्नता से आपके हृदय में बैठे परमात्मा प्रसन्न होंगे और वो हमें आशीर्वाद देंगे। तो हम तो बड़े स्वार्थी व्यक्ति हैं, हम तो बस खाली सोचते हैं भक्तों को प्रसन्न रखे, जैसे तैसे हमें भक्ति में आगे बढ़ने को मिले। तो हम तो यही कहेंगे प्रभु जी कि हमें आपका धन्यवाद करना चाहिए कि आप मौका देते हैं हमें अपनी शुद्धि करने का। प्रभु जी विनम्रता में आपसे कोई नहीं जी सकता। अरे विनम्रता नहीं है ये, आप धन्यवाद समझते प्रभु जी, नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत प्रभु बहुत जी। धन्यवाद सभी भक्तों का। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। भगवान श्री हरे कृष्ण कृष्ण चंद्र प्रभु भगवान जी, की दंडवत जय, प्रणाम। श्रीमती राधा रानी की जय, हरे कृष्ण समस्त प्रभु जी, गौड़ी दंडवत वैष्णव भक्तवृंद की प्रणाम। जय। वंशकल पत्रो हरे विष्ट कृपा सिंधु हरे व्यवसिता कृष्ण। नाम पावने जी, वैष्णव आपके भगवान चरणों के मेरे प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी, कृष्ण प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम।